गौतम बुद्ध और फूलों की मुस्कान, ध्यान, मौन और सरल मुस्कान, यही तीन शब्द हैं जो हमें बुद्ध के जीवन के उस प्रसंग तक ले जाते हैं जहां एक फूल और एक मौन मुस्कान ने संसार को ध्यान का सर्वोच्च रहस्य सौंप दिया। यह कोई काल्पनिक कथा नहीं है, यह उस ऐतिहासिक क्षण की झलक है जिसे फूल और मुस्कान की कथा कहा जाता है। आज हम आपको ले चलेंगे उस क्षण की ओर जहां बुद्ध की खामोशी, एक फूल और महाकाश्यप की मुस्कान ने ध्यान का बीज बोया। यह कथा साधारण नहीं है, यह जीवन के रहस्य खोलती है, आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी दिखाती है। आइए इस कहानी को धीरे धीरे पूरी शांति के साथ समझते हैं। भाग 1, सारनाथ से शुरू होती है यात्रा। बात है उस समय की जब बुद्ध बोधगया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद सारनाथ पहुंचे थे। वहां उन्होंने अपने 5 पुराने साथियों को पहला उपदेश दिया, धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र। इसके बाद वर्षों तक वे पूरे उत्तर भारत में घूमते रहे और लोगों को सत्य, अहिंसा और ध्यान का मार्ग बताते रहे। पर यह कथा उस क्षण की है जो शायद किसी उपदेश में नहीं थी। यह कथा मौन की है, यह कथा इशारे की है, यह कथा है उस समझ की जो शब्दों से परे है। भाग 2, एक विशेष दिन, एक विशेष सभा। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक सभा में बैठे थे। हजारों लोग उन्हें सुनने के लिए एकत्र हुए थे। सभी को लगा कि आज बुद्ध कुछ विशेष कहेंगे। शब्दों की वर्षा होगी, कोई रहस्य खुलेगा, कोई सूत्र मिलेगा। पर बुद्ध शांत बैठे रहे। कई मिनट बीत गए, फिर उन्होंने धीरे से एक कमल का फूल उठाया, बस उसे देखा और मुस्कुरा दिए। कुछ नहीं कहा, कोई शब्द नहीं बोले, केवल कमल का फूल और एक सूक्ष्म मुस्कान। लोग असमंजस में थे। शब्द नहीं है तो क्या अर्थ निकाला जाए? शब्द नहीं है तो संदेश क्या है? भाग 3, महाकाश्यप की रहस्यमयी मुस्कान। सभी शिष्य मौन थे, पर उस सभा में एक चेहरा था जो मुस्कुरा रहा था। महाकाश्यप। उन्हें कुछ समझ में आ गया था। बुद्ध ने उनकी ओर देखा और कहा, जो मैं कहना चाहता था वह कह दिया गया है और महाकाश्यप ने उसे ग्रहण कर लिया है। बुद्ध ने आगे कहा, सच्चा ज्ञान शब्दों में नहीं होता, जो अनकहा है वही सबसे गहरा है। महाकाश्यप अब मेरे मौन का उत्तराधिकारी है। यहीं से जैन परंपरा की नींव रखी गई। मौन की परंपरा, सीधा अनुभव, कोई ग्रंथ नहीं, कोई शब्द नहीं, बस दृष्टि से दृष्टि का संप्रेषण। भाग 4, फूल का अर्थ क्या था? अब प्रश्न यह है, आखिर उस फूल का क्या अर्थ था? बुद्ध ने एक फूल क्यों उठाया? कमल एक प्रतीक है। कीचड़ में जन्म लेकर भी वह कीचड़ से ऊपर उठता है। उसकी पंखुड़ियां गीली नहीं होती, जैसे संसार में रहते हुए भी कोई संसार से अछूता रहे। वह फूल जीवन का प्रतीक था, वह फूल ध्यान का प्रतीक था, वह फूल उस मौन सौंदर्य का प्रतीक था जो केवल अनुभव से जाना जा सकता है। भाग 5, मुस्कान की गहराई। महाकाश्यप की मुस्कान साधारण नहीं थी। वह मुस्कान ज्ञान की थी, स्वीकार की थी, समझ की थी। वह मुस्कान कह रही थी, मैं समझ गया हूं। वह मुस्कान उस क्षण की पूर्णता थी। बुद्ध ने बिना बोले सब कह दिया और महाकाश्यप ने बिना पूछे सब जान लिया। यही जैन की आत्मा है, मौन संप्रेषण। शब्द जहां रुक जाते हैं वहीं से ज्ञान शुरू होता है। भाग 6, यह प्रसंग आज के जीवन में क्या कहता है? आज के समय में हम हर बात को शब्दों में पकड़ना चाहते हैं, हर चीज को समझना चाहते हैं, तर्क से, लॉजिक से, विश्लेषण से। पर बुद्ध का फूल हमें बताता है कि कुछ बातें केवल अनुभव से समझी जाती हैं। ध्यान को आप पढ़ नहीं सकते, ध्यान को केवल जिया जा सकता है। मौन को आप समझा नहीं सकते, मौन को केवल महसूस किया जा सकता है। जब जीवन बहुत उलझ जाए तो एक फूल को देखना, शब्दों को छोड़कर बस उस मौन को देखना, शायद वही ध्यान का पहला कदम हो। भाग 7, बुद्ध का इशारा, जैन की शुरुआत। बुद्ध ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा, उनके शिष्यों ने ही उनके वचनों को संकलित किया। पर जैन परंपरा बुद्ध के उस मौन इशारे से शुरू हुई जिसमें कोई श्लोक नहीं था, केवल एक फूल और एक मुस्कान थी। जैन कहता है, सत्य को शब्दों से मत पकड़ो, उसे देखो, उसे अनुभव करो, उसे स्वयं खोजो। बुद्ध का यह प्रसंग इस बात की याद दिलाता है कि बुद्धत्व कोई विचार नहीं है, यह एक स्थिति है, शुद्ध चेतना की स्थिति। भाग 8, कैसे करें इस कथा का अभ्यास? अगर आप इस कहानी को केवल एक घटना मानकर भूल जाएंगे तो इसका लाभ नहीं होगा। इसे जीवन में उतारिए। रोज कुछ मिनट मौन में बैठिए, किसी फूल को देखिए ध्यान से,
गहराई से। कोई विचार न लाइए, केवल देखिए। उस मौन में समा जाइए। धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि फूल आपको कुछ सिखा रहा है, मौन में कुछ खिल रहा है। यही है बुद्ध का मार्ग, बिना शब्दों के, सीधा हृदय से हृदय तक। अंतिम भाग, निष्कर्ष। गौतम बुद्ध और फूल की यह कथा हमें सिखाती है कि ज्ञान मौन में है, बुद्धत्व अनुभव में है, और मुस्कान आत्मा की अभिव्यक्ति है। कभी कभी जीवन में किसी प्रश्न का उत्तर किसी उत्तर में नहीं, बल्कि एक फूल की मुस्कान में छिपा होता है। तो अगली बार जब आप किसी फूल को देखें, तो उसे केवल एक सुंदर वस्तु न समझें। उसे देखें, मौन हो जाएं, और अगर उस फूल को देखकर आपके चेहरे पर एक सूक्ष्म मुस्कान आ जाए, तो समझिए कि बुद्ध का वह इशारा आज भी जीवित है।